उनके इन शब्दों ने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। धीरे धीरे इंदौर केवल व्यापार का केंद्र ही नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान बन गया। कलाकार, शिल्पकार और विद्वान भी यहाँ बसने लगे। नगर में नई इमारतें बनी, बाजारों का विस्तार हुआ और लोगों का जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गया। इंदौर की बढ़ती समृद्धि की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे नगर प्रसिद्ध होता गया, वैसे वैसे उस पर कई बाहरी शक्तियों की नज़र भी पड़ने लगी। आने वाले समय में इंदौर को अनेक चुनौतियों का सामना करना था। क्या ये नया नगर उन कठिनाइयों का सामना कर पाएगा? क्या होलकर राजवंश इंदौर की रक्षा कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के भाग 3 में, जहां इंदौर के संघर्ष, विकास और नई पहचान की रोमांचक कहानी आगे बढ़ेगी। इसके बाद सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई गईं। कुएं और बावड़ियां खुदवाई गईं ताकि लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल सके। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया और धार्मिक स्थलों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुछ ही वर्षों में इंदौर की पहचान एक सुरक्षित और समृद्ध व्यापारिक नगर के रूप में होने लगी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत से व्यापारी यहाँ आने लगे। नगर की गलियां सुबह से शाम तक लोगों की आवाजाही से भरी रहती थीं। एक दिन एक वृद्ध व्यापारी ने अहिल्याबाई से कहा, महारानी, पहले हमें यहाँ आने में डर लगता था, लेकिन अब इंदौर हमारे लिए दूसरे घर जैसा हो गया है। अहिल्याबाई मुस्कुराई और बोली, जब व्यापारी सुरक्षित होंगे, किसान खुश होंगे और जनता संतुष्ट होगी, तभी राज्य वास्तव में समृद्ध होगा। मल्हार राव होलकर के प्रयासों से इंदौर धीरे धीरे एक उभरते हुए नगर का रूप लेने लगा। अब यहाँ दूर दूर से व्यापारी आने लगे थे। कपास, अनाज, मसाले और कपड़ों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। जहाँ पहले कुछ छोटी सी दुकानें थीं, वहीं अब हर सप्ताह बड़ा बाजार लगने लगा। गांवों के किसान अपनी फसल बेचने आते और व्यापारी उन्हें उचित मूल्य देने लगे। लेकिन नगर का असली स्वर्णिम युग तब शुरू हुआ जब होलकर राजवंश की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासिका थी। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की समृद्धि उसकी प्रजा की खुशहाली से होती है। उन्होंने सबसे पहले किसानों, व्यापारियों और सामान्य लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए ताकि कोई भी लुटेरा या डाकू उनके रास्ते में बाधा न बने।